चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने ख़त्म किया था बाईसाइक्लो का। आज हम जा रहे हैं एस्पायरो के बारे में बात करने के लिए। चलिए, अब एस्पायरो क्या होता है पहले हम ये समझे। तो हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि when there are more than one cyclic compound such that when they are joined together only one carbon atom is common। अगर दो होगा तो क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। एक है तो एस्पायरो। ऐसे मान लो, कुछ एग्जांपल के आपको समझाते हैं। ऐसे मान लो अगर मेरे को एक तो ये कंपाउंड दिया गया है, तो दो साइक्लिक कंपाउंड के बीच में कितने कार्बन कॉमन है? एक। तो ये क्या हो गया? एस्पायरो। लेकिन अगर मैं ऐसे एक कंपाउंड दे दूं, तब क्या देख रहे हो कि दो साइक्लो कंपाउंड के बीच में कितने कार्बन है? दो। तो ये एस्पायरो नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है? बाईसाइक्लो। चलिए, मतलब आप समझ गए कि एस्पायरो किसको कहते हैं। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या होता है? ये होता है पहला प्रीफिक्स, फॉलोड बाय, फिर हम एस्पायरो यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं x.y प्लस हम फॉलो करते हैं इसका वर्ड रूट, प्लस हम फॉलो करते हैं सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंड। ये हम फॉलो करते हैं। अब हम पहले ये बात करें कि इसका एक एग्जांपल है कैसे नंबरिंग करते हैं, XY कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक ये क्वेश्चन ले लिया, हमने ये वाला एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब देखो इसका नंबरिंग कैसे होगा। इसका नंबरिंग स्टार्ट होता है छोटे रिंग से। आप देख रहे हो कि राइट में जो रिंग है इसमें 5 कार्बन है, जो लेफ्ट में रिंग है उसमें 4 कार्बन है। नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होता है छोटे कार्बन, छोटे रिंग से, और ब्रिज से नहीं स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग स्टार्ट होगा छोटे कार्बन से। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, क्या यहाँ कोई प्रीफिक्स है? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़ेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एस्पायरो। अब ब्रैकेट में अगर हम बात करें x में, तो छोटे रिंग में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और कितना कार्बन कॉमन है? 1। तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 डॉट। बड़े रिंग में कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन कॉमन है? 1। 5 में से 1 गया 4, 3.4। ओवरऑल कितने कार्बन है? 8। क्या लिखेंगे? ऑक्ट। ट्रिपल डबल नहीं, सब सिंगल है। क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यही हमारा क्या हो गया? IUPAC नोमेनक्लेचर। करेक्ट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर मैं एक ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसका करेंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग क्या हम देख रहे हैं कि जो हमारे राइट में कार्बन मेंबर है उसमें भी 5 है, लेफ्ट में 5। आपकी इच्छा, आप नंबरिंग कहीं से कर दो, लेकिन ब्रिज से स्टार्ट नहीं होगा। चलो हम नंबरिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई प्रीफिक्स है? नहीं।
दो साइक्लिक रिंग में केवल 5 वाला एक कार्बन कॉमन है, क्या हो जाएगा ये स्पाइरो। अब हम बात करेंगे ब्रैकेट में, 5 कार्बन में एक कार्बन कॉमन है, 5 में से एक गया 4। लेफ्ट में देख रहे हैं 5 कार्बन है, एक कार्बन कॉमन है, 5 में से एक गया 4। पूरे कितने कार्बन है 9, क्या होगा नॉन। केवल सिंगल बॉन्ड है नोनेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, यही मेरा क्या हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा। ये हम दिए हैं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि राइट वाला जो कार्बन का रिंग है उसमें 6 कार्बन है, लेफ्ट वाला का 4 कार्बन है। स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से होगा, छोटे वाले से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कोई इसमें ब्रांचिंग है, नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं, सीधे क्या हो जाएगा स्पाइरो, SPIRO। छोटे वाले रिंग में 4 कार्बन है, एक कॉमन है, 4 में से एक गया 3। बड़े वाले रिंग में 6 कार्बन है, एक कॉमन है, 6 में से एक गया 5। पूरा मिला के कितने कार्बन रिंग में है 9, तो क्या होगा नॉन। केवल सिंगल बॉन्ड है नोनेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यही इसका क्या हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसका हम करेंगे नंबरिंग, तो क्या होगा आप देखिए, नंबरिंग छोटे से रिंग से होगा, यानी आप देख रहे हैं कि राइट में हमारा 5 मेंबर रिंग है, लेफ्ट में 4। डेफिनेटली चालू करेंगे हम 4 वाला से, लेकिन हम नंबरिंग ऊपर से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे ब्रांचिंग और ब्रांचिंग शुड गेट मिनिमम नंबर, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देख रहे हैं 1 पर हमारा एक प्रीफिक्स है, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल। ये हमारा प्रीफिक्स। अब क्या हो जाएगा, 2 रिंग है, दोनों के बीच में एक कार्बन कॉमन है 4 नंबर का, तो स्पाइरो। फिर छोटे वाले रिंग में 4 कार्बन है, एक कॉमन है, 4 में से एक गया 3। बड़े रिंग में 5 कार्बन है, एक कॉमन गया, 5 में से एक गया 4। पूरा मिलाया कितने कार्बन है 8, तो क्या होगा ऑक्ट। सब सिंगल है तो क्या होगा ऑक्टेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये हमारा हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, ये मेरा अगर एक रिंग है, अगर मैं इसका न करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि राइट में हमारा जो रिंग है उसमें 6 कार्बन है और लेफ़्ट में जो है 5, तो छोटा वाला 5 है, हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम देख रहे हैं 7 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा 7 मिथाइल। 2 साइक्लिक के बीच में एक कार्बन कॉमन है, तो क्या लिखेंगे इधर स्पाइरो। ब्रैकेट लेफ्ट वाला में 5 कार्बन है, एक कॉमन है, तो क्या आएगा 5 में से एक गया 4। राइट वाले में 6 कार्बन है, एक कॉमन है, 6 में से एक गया 5। सब मिला के रिंग में 10 कार्बन है, तो क्या होगा डेक। सब सिंगल बॉन्ड है, डेकेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट में जो मेरा रिंग है उसमें 4 है, राइट में 6 है, तो छोटा वाला स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9। 6 पर एक हमारा प्रीफिक्स है तो क्या हो जाएगा 6 मिथाइल। फिर आप देख रहे हो कि दो रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन है 4 नंबर का, तो क्या यूज़ करेंगे एस्पाइरो। उसके बाद आप देख रहे हो कि लेफ़्ट में 4 कार्बन में से एक कॉमन है 3 और राइट में 6 में से एक कॉमन है 5। सब मिलाया कार्बन है 9 तो नोन, और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा नोनेन। ये इसका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ़्ट में 6 कार्बन रिंग है और राइट में 4 है। छोटा 4 स्टार्टिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या लिख देंगे 2 मिथाइल। दो रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन है, क्या लेंगे हम एस्पाइरो। छोटा वाला रिंग में 4 कार्बन है, एक कॉमन है, क्या लेंगे 3। बड़ा में 6 कार्बन एक कॉमन, क्या लेंगे 5। पूरा कितने कार्बन है 9, क्या लेंगे नोन। सब सिंगल बॉन्ड एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये हमारा हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हम देख रहे हैं यहाँ पर मैं इधर देख रहा हूँ कि लेफ़्ट में 4 मेंबर रिंग है, राइट में 5। छोटे से स्टार्ट करें नंबरिंग करना 1। छोटे से मैं स्टार्ट करूँगा नंबरिंग करना, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला इथाइल है, ये मिथाइल है। अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा 5 6 7 8। सफिक्स में पहले क्या लिखेंगे हम 6 इथाइल, प्रीफिक्स में 7 मिथाइल। ये हो गया प्रीफिक्स। दो रिंग है, एक कार्बन कॉमन है, क्या लेंगे हम एस्पाइरो। अब हम देखते हैं छोटा में 4 कार्बन है, एक कॉमन है, क्या आएगा 3 डॉट। बड़ा में 5 कार्बन है, एक कॉमन है, क्या आएगा 4। पूरे कितने कार्बन है 8, क्या होगा ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा ऑक्टेन। ये हमारा हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट का बात करते हैं, अगर हमें एक ये क्वेश्चन दिया गया और इसका नंबरिंग करना है, हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट में कितने कार्बन है 4, राइट में कितने कार्बन है 5। छोटा कौन है 4, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देख रहे हैं 6 पर मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या इसका नाम हो जाएगा 6 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल। ये भी आपको सिखाए थे, यहाँ पर नाम कर देना 1 डैश 2 डैश। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया प्रीफिक्स। अब हम देख रहे हैं कि दो रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन है, क्या ले लेंगे इधर एस्पाइरो। छोटे वाले में 4 कार्बन है, एक कॉमन है 3। बड़े वाले में 5 कार्बन, एक कॉमन है 4। सब मिलाए कितने कार्बन है 8, क्या होगा ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा ऑक्टेन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये इसका क्या हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें एक ये दिया गया है, दोनों रिंग बराबर है, दोनों रिंग बराबर है, आप कहीं से कर दो आपकी इच्छा। हमने कर दिया 1 2 3 4 5। कोई क्या आपको प्रीफिक्स दिख रहा है नहीं, सीधे हम क्या लिखेंगे एस्पाइरो।
उसके बाद हम देखेंगे 3 कार्बन कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2.2, सब मिला है कितने कार्बन है 5, तो क्या होगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है, एन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका ये नाम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेटा इसका क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, चलिए आपको वो सिखा दें हम कि जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स है तो क्या डाई ना हो के 20 यूज़ करेगा। मैं सिखाया था कि 20 ट्रिस यूज़ करने का। पहले तो आप इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा 5,7 20, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है 20 1 डैश मिथाइल इथाइल एस्पाइरो, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, कार्बन पूरा 8 है, ऑक्टेन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये क्या हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसका क्या नाम होगा, तो आपको सिखाए थे कि एक हमारा 6 है एक 5 है, तो जो बड़ा वाला होता है मेंबर रिंग वही मेन चेन, छोटा वाला प्रीफिक्स। तो नंबरिंग करो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा 1 साइक्लो पेंटाइल 3 मिथाइल, ये क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स। वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6, तो क्या होगा इसमें हेक्सेन, ये होगा। इसमें कोई भी एस्पाइरो या बाईसाइक्लो नहीं है क्योंकि दोनों रिंग के बीच में 2 कार्बन है और भी कॉमन कोई नहीं है, इसीलिए इसमें बाईसाइक्लो या एस्पाइरो नहीं लगेगा। क्लियर, उम्मीद करें इतना से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन कितना देर होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। सबसे पहला है कि जो इसमें हम सफिक्स प्राइमरी यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा ENE। क्या रहेगा ENE। नेक्स्ट ऑल डबल बॉन्ड शुड come in main chain, all double bonds should come in main chain or maximum double bond should come in main chain। ऐसे आपको कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आपको पहले सिखाएं कैसे नंबरिंग करना है। ऐसे मान लो मैंने अगर एक ये क्वेश्चन लिया, जैसे अगर मैंने आपको अगर एक ये रिंग लिया, अब मैं बोला कि इसका आपको नंबरिंग करना है, कैसे नंबरिंग करोगे, तो जो आप चेन सेलेक्ट करोगे वो कुछ इस तरह से आपको चेन को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाएं। ऐसे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम,
अगर हम ये आपको दे रहे हैं तो इसमें आप डबल बॉन्ड्स कैसे करोगे सिलेक्शन? ऐसा करना है कि सारे के सारे हमें कुछ इस तरह से चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम या सारे के सारे डबल बॉन्ड मेन चेन में आ जाएं, मेन चेन में आ जाएं। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने लिख दिया इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम बोले इसका नंबरिंग क्या होगा? डबल बॉन्ड शुड गेट द मिनिमम नंबर 1 2 3। क्या लिखोगे इसको? प्रोप 1-ENE। क्या होगा ये? प्रोप 1-ENE। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन, वो भी सही है। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपीन-1, ये भी सही है। बहुत लोग इसको लिख सकते हैं 1-प्रोपीन, ये भी सही है। सब बराबर है, बस केवल समझने का है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये कर देते हैं, ये वाला हम दे दिए, नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा ये? पेंट 1-ENE। क्या होगा? पेंट 1-ENE। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हमने ये वाला एक दे दिया चेन, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हो कि 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल हेक्स 1-ENE। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हमने एक ये क्वेश्चन ले लिया, मैंने अगर एक ये क्वेश्चन ले लिया, तब इसका नंबरिंग कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो क्या लिखेंगे हम? हेक्सा एक 1 पर और एक 5 पर डाईइन, हेक्सा 1-डाईइन। चलिए अब आपको इसे मेन चीज़ सिखाना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका डबल बॉन्ड दिया है किसी दो के बीच में, जैसे मान लो ये दिया है इस तरह का, तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है, तो जो छोटा वाला नंबर है वही डबल बॉन्ड को शो करेगा। जैसे आप ऊपर में देखो, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हमने 1 लिया, यहाँ 5 और 6 के बीच में तो हमने 5 लिया, छोटा वाले को यूज़ करते हैं पहला। दूसरा, बहुत लोग के मन में यहाँ डाउट आएगा, सर आपने यहाँ पर हेक्स क्यों नहीं यूज़ किया, आपने यहाँ पर हेक्सा क्यों लिखा? तो देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, हम हेक्स तभी यूज़ करेंगे जब हमारा डबल बॉन्ड एक हो, लेकिन जब डबल बॉन्ड आपका मोर देन 1 हो, क्या हो बेटा? मोर देन 1 हो, तो हमें हेक्सा यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम एक और देखते हैं। मैं अगर एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक, अगर मैं एक ये सॉल्व करता हूँ, चलिए अब इसमें क्या होगा कि हम पहले इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें क्या होगा, बहुत लोग नंबरिंग
वहाँ से भी शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ। बहुत लोग नंबरिंग यहाँ से भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 प्रोसेस है। हमने क्या बोला था, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब देखो यहाँ पर एक हमारा पाई बॉन्ड 1 पर है, एक हमारा 3 पर है और एक हमारा 6 पर है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारा 1 पर है, एक हमारा 2 पर है और एक हमारा 1 पर है, एक हमारा 4 पर है और एक हमारा 6 पर है। हमने आपसे क्या बोला था, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। पहले ये 1 तो ये 1 सही है, ये 3 है लोवेस्ट, ये 4 ज़्यादा है, तो ये नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा। आपको बीच बीच में इस तरह से चेकिंग करना है, क्योंकि जेई वाले मेडिकल वाले इस तरह से क्वेश्चन पूछ के आपके नंबर काट सकते हैं। क्या नाम इसका हो जाएगा, 6 मिथाइल। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड मोर देन 1 है तो हेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, हेप्टा होगा, HEPTA है, क्या होगा, हेप्टा। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ आपका है, एक 1 पर है, एक 3 पर है, एक 6 पर है, ट्राई इन, क्या होगा, ट्राई इन। ये इसका हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं अगर इसकी बात करूं, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा नाम इसका, 2 4 डाई मिथाइल। डबल बॉन्ड मोर देन 1 है तो क्या यूज़ करेंगे, पेंटा डैश 1 4 डाईइन, ये होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो डार्क लीजिए, अगर मैं ये लिखा, अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करो इसका 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, साइक्लो। एक डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन, इसको आप साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने क्या बोला इसमें आपको, कि जिनमें ज़्यादा कार्बन होगा वही आपको लेना है, मेन चेन रिंग को भी लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 साइक्लो हेक्साइल। कितने कार्बन है, 7, डबल बॉन्ड 1 है तो क्या होगा, हेप्ट, हेप्टा नहीं होगा, हेप्ट 1 डैश इन। चलो अगर मैं अगला एक क्वेश्चंस की बात करूं, ये मैं दिया, हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, लेफ़्ट वाले में 6 है, राइट वाले में 5 है, लेकिन हमने क्या बोला कि मेन चेन वही होगा जिसमें हम डबल बॉन्ड को लेंगे। तो हमारा डबल बॉन्ड वाला मेन चेन लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 पर मेरा क्या है, 3 पर हमारा साइक्लो हेक्साइल, उसके बाद क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंट 1 डैश इन, ये इसका हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि बेटा इसका नाम क्या होगा, वही बात है, नंबरिंग ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल, करेक्ट। उसके बाद कितने कार्बन 5, तो क्या होगा पेंट, सिंगल है तो पेंट, अगर मोर देन होता 1 डबल बॉन्ड तो क्या होता पेंटा, 1 डैश इन, करेक्ट। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, ये वाला हम बात करें, ये हमारा हो गया बाईसाइक्लो। नंबरिंग कहाँ से होता है, ब्रिज से। नंबरिंग कहाँ से होता है, ब्रिज से। और हमें लग रहा है कि दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो हम डेफिनेटली उसी को लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई प्रीफिक्स नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बाईसाइक्लो। उसके बाद इसमें 6 कार्बन है, 2 कॉमन है, 4। लेफ्ट वाले में 6 कार्बन, 2 कॉमन, 4। ब्रिज वाले में 2 कार्बन, दोनों कॉमन, 0। कितने कार्बन हमें दिख रहा है 10, तो क्या लिखेंगे डेक। डबल बॉन्ड दिख रहा है कितना पर है 2 और 3, तो हम लोवेस्ट नंबर लेंगे, 2 डैश इन होगा। ये नहीं कि 3 इन लिख दिए, नहीं, डबल बॉन्ड हमेशा 2 एलिमेंट के बीच में होगा, तो लोवेस्ट नंबर वाले ही उसके पोजीशन को डिनोट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब इसका नंबरिंग हम बाईसाइक्लो देख रहे हैं, नंबरिंग ब्रिज से होगा, बड़ा कार्बन से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हो जाएगा ये बाईसाइक्लो। बड़े में 6 कार्बन, 2 कॉमन, 4। छोटे में 4 कार्बन, 2 कॉमन, 2। और ब्रिज में 2 कार्बन, दोनों कॉमन, 0। रिंग में कितने कार्बन 8 है, ऑक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड 8 एंड 7 के बीच छोटा वाला 7 डैश इन, ये हमारा हो गया क्या IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि नंबरिंग हमेशा छोटा कार्बन से होगा। ये स्पाइरो है तो नंबरिंग छोटा साइकिल से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पहले हम क्या लिखेंगे स्पाइरो। छोटे वाले रिंग में 4 कार्बन, 1 कॉमन, 3। बड़े वाले में 5 कार्बन, 1 कॉमन, 4। पूरा मिला के 8 कार्बन, ऑक्ट हो गया। उसके बाद 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या नंबर लेंगे 5, छोटा वाला। और साथ में क्या हो गया ये EN हो गया। एक और क्वेश्चन करवाते हैं मैं आपको, अगर मैं इसकी बात करूं और साथ में ये ले लूं, ये ले लूं, हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट वाला में 4 है, तो नंबरिंग वहीं से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या हो जाएगा 6 मिथाइल। 2 रिंग के बीच में 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इधर स्पाइरो। छोटे वाले रिंग में 4 कार्बन, 1 कॉमन, क्या होगा 3। बड़े वाला रिंग में 5 कार्बन, 1 कॉमन, क्या होगा 4। कितने कार्बन है 8, क्या होगा ऑक्ट। डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में, तो क्या लेंगे 1 डैश इन, तो ये हमारा क्या हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम जो जाएंगे पढ़ने वो हमारा क्या रहेगा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जो हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।